हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टॉपर ट्रिक्स अकेडमी में। तो हम लोग आज पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस यानी विज्ञान का सेकंड चैप्टर। तो इसका आपका शीर्षक क्या है, देखिए, सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु। ठीक है, इसका शीर्षक टाइटल क्या है, सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो मित्र और शत्रु दोनों होते हैं। ठीक, तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन ढंग से, और जो भी समझने लायक चीज़ें होंगी आपको हम उसको समझाएंगे ताकि आपके अच्छे समझ में आ जाए। तो वीडियो को पूरा देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगा, तथा अपने जो भी दोस्त हैं उनके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी फ्री वीडियो क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक, लाइक करिए तथा आप कमेंट करके लास्ट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके क्वेश्चन करते हैं। तो आपके चैप्टर सेकंड पार्ट सेकंड का ये आपको एक बात और बता दें, टोटल वीडियो हिंदी माध्यम में होगा। ठीक है, तो हम लोग करेंगे अभ्यास प्रश्न। तो एक आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये हम दे दें, चलिए आइए, कि ये जो आपके लेसन में जो भी दिया होता है, ये क्या दिया होता है, ये देखिए आपने क्या सीखा। तो इसको ज़रूर पढ़ा करिए, क्योंकि ये टोटल जो भी पार्ट होता है ना उसका निचोड़ होता है कि उस पार्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, आपने क्या सीखा इसको आप अच्छे से पढ़िए। और कोई भी डाउट हो तो आप हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए और हमसे आप बताइए, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक, तो चलिए इसके क्वेश्चन करते हैं आप। तो अभ्यास है आपके सामने, अभ्यास प्रश्न। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो का नंबर क्वेश्चन का नंबर प्रश्न क्या है, सूक्ष्म जीवों को किस सहायता से देखा जा सकता है। तो आप यहाँ क्या भरेंगे, पहले नंबर खाली स्थान में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। ठीक, सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, किसी भी एक मशीन होती है दूरबीन टाइप की मान लीजिए, तो उसमें बहुत छोटे छोटे जीवों को, जो बहुत छोटे जीव होते हैं जो हमको सामान्य आंखों से नहीं दिखाई दे सकते, उनको देख सकते हैं। उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम उनको बहुत ही आसानी से और बहुत बड़े साइज़ में देख सकते हैं। ठीक, तो इसीलिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर है आपका, देखिए, नीले हरे शैवाल। नीले हरे शैवाल क्या होते हैं, वो जो काई आपने देखी होगी ना, नीले काई जिसको बोलते हैं हम अपनी भाषा में। ठीक, जहाँ ज़्यादा नमी होती है वहाँ लगी होती है काई, तो वहाँ जो होती काई, तो उनको क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल बोलते हैं। तो नीले हरे शैवाल वायु से रिक्त स्थान है, तो यहाँ रिक्त स्थान में आप भरेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है, उर्वरता नहीं, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, जिससे पैदावार, मतलब उसमें कुछ भी फसलें उगाई जाती हैं तो अच्छी होती हैं, उसकी पैदावार अच्छी होती है, उसको बोलते हैं उर्वरता। ठीक, तो आप सेकंड में भरेंगे नाइट्रोजन। कौन सी वायुमंडल, कौन सी गैस को, नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करते हैं, मतलब अपने। तो चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, एल्कोहल का उत्पादन नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। तो क्या भरेंगे, थर्ड नंबर में क्या है, ईस्ट। ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से होता है। फोर्थ नंबर है, हैजा के द्वारा होता है। हैजा किसके द्वारा फैलता है, तो हैजा किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। किसके द्वारा होता है, हैजा आपका जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक, तो अब अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके इस पार्ट का देखिए, सही, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। सही शब्द के आगे सही का निशान, ये जो बना है किसका निशान होता है, सही का निशान होता है, को निशान लगाइए। चलिए देख लेते हैं कौन सा सही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, का नंबर, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो आपके चार ऑप्शन हैं आपके सामने, देखिए चार ऑप्शनों में 4 ऑप्शन है, इसमें 4 ऑप्शन ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा एल्कोहल। ये खाली स्थान में दिया गया था एल्कोहल, जिसको आप सामान्य भाषा में दारू बोलते हैं ना, एल्कोहल। और अगला क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन खा नंबर इसी का देखिए, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। अर्थात प्रतिजैविक मतलब अगर जो कोई भी आपके बीमारी हो जाती है किसी भी वायरस से, तो वो क्या करता है, एंटीबायोटिक का काम करता है ना, प्रतिजैविक। तो कौन सा है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन इसमें सेकंड नंबर सही है, स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो प्रतिजैविक का काम करता है। ठीक, थर्ड नंबर देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है। अर्थात मलेरिया किसके द्वारा फैलता है, तो मलेरिया आपका फैलता है मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा, है ना। मादा एनाफ्लीज मलेरिया परजीवी जो होता है उसका वाहक होता है।
तो हमें एक बात और आपको बता दें बच्चों कि आपको क्वेश्चन करने में ज़्यादा मज़ा आता है। हम देख चुके हैं, कुछ अनुभव कर चुके हैं। आपको अगर जो पार्ट समझाया जाता है तो आप उस वीडियो को ज़्यादा व्यू नहीं मिलता है और क्वेश्चन वाले वीडियो को ज़्यादा व्यू मिलता है, क्योंकि हम जो क्वेश्चन में महत्वपूर्ण बातें होती हैं उनको भी हम बता देते हैं, उसके साथ साथ आपके प्रश्न भी हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका जो आपका अर्थात बहुविकल्पी इसको बोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? ठीक, चींटी है कि घरेलू मक्खी है, और 4 ऑप्शन मकड़ी है कि ड्रैगन मक्खी है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो देखिए कौन सा होगा इसका? दूसरा नंबर घरेलू मक्खी, इसका आपका सही होगा घरेलू मक्खी। ठीक, अगला देखते हैं 5th नंबर, 5वां नंबर ब्रेड तथा इडली जो आपके घरों में बनती है खाने के लिए उसकी बात हो रही है। ब्रेड एवं जो इडली होती है फूल जाती है, इसका कारण क्या है? ठीक है, वो फूल आती है हल्का सा, तो उसका कारण होता है, देखिए इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 3rd नंबर, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि हो जाती है। ईस्ट कोशिकाओं क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो ये आपका उत्तर होगा 5th नंबर का। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन करने के प्रक्रम का क्या नाम है? क्या नाम होता है? ठीक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है कि मोल्डिंग होता है, किण्वन होता है कि संक्रमण होता है? तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा 6 नंबर में, क्या हो जाएगा? 3rd नंबर किण्वन। क्या बोलते हैं उसको किण्वन विधि बोलते हैं। जो चीनी के द्वारा अल्कोहल बनाया जाता है उस विधि को बोलते हैं किण्वन। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3रा नंबर आपके सामने। इसमें क्या करना है? जोड़ी मिलाना है। कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 1 के जीवों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए उनके कार्य से कीजिए। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नंबर क्या है? जीवाणु। जीवाणु का कार्य क्या होता है? जीवाणु का कार्य आपका होता है हैजा का कारण, हैजा कारक होता है। जीवाणु के कारण क्या होता है? जीवाणु के कारण हैजा रोग हो जाता है। तो फर्स्ट नंबर का आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड नंबर देखें राइजोबियम। राइजोबियम एक जीव होता है जो कि दलहनी पौधों जैसे कि चना हो गया, चना के जड़ों में होता है। वो क्या करता है? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपने और अपने अंदर क्या करके रखता है? भंडारित करता है। ठीक, जिससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है, उसी कारण नाइट्रोजन को इस्तेमाल करके, है ना। तो वो यही काम करता है। तो नाइट्रोजन फर्स्ट नंबर आपका ये सेकंड वाले का आंसर है। था जोड़ी मिलाएंगे तो ये इधर जाएगा, है ना। हम लाइन नहीं खींच रहे हैं क्योंकि अभी आपको समझने में दिक्कत हो जाएगी, तो आप ऐसे ही लिख लीजिए। लैक्टोबैसिलस, थर्ड नंबर क्या है? लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, एक सूक्ष्म जीव होता है। ठीक, तो वो क्या करता है? लैक्टोबैसिलस के कारण क्या होता है? दही जमती है। दही का जमना जो होता है वो किस जीव के कारण होता है? उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। ठीक, तो ये आपका 3rd नंबर का आंसर हो जाएगा। और ईस्ट 4th नंबर है ईस्ट। ईस्ट के कारण क्या होता है? ईस्ट के कारण ब्रेड की बेकिंग, ब्रेड बनाया जाता है ईस्ट के कारण। ईस्ट जो सूक्ष्म जीव होता है उसके कारण क्या होता है? ब्रेड बनाते हैं। ये 4th नंबर का आपका आंसर हो जाएगा, है ना। 4th नंबर का आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्या है आपका? देखिए 5th नंबर, एक प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या कार्य होता है? प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, मलेरिया का कारक। प्रोटोजोआ का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ का कारण क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक, और अगला नंबर देखिए 6 नंबर क्या है? एक विषाणु। एक विषाणु क्या करता है? एड्स का कारक होता है। एड्स रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? विषाणु के कारक होता है। तो ये आपका 4 नंबर का हो जाएगा, अर्थात 6वें नंबर का। ठीक, और जो मलेरिया कारक है 5वें नंबर का हो जाएगा। आप अपने नोट्स में आसानी से आप कैसे लिखेंगे? एक दूसरे के सामने लिखेंगे। ठीक, हम आपको एक चार्ट दिखा रहे हैं, इसको देख के आप लिख लीजिए। तो आप अपने नोट्स में कैसे लिखेंगे? जीवाणु के सामने लिखेंगे सबसे पहले हैजा का कारक, राइजोबियम के सामने लिखेंगे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, लैक्टोबैसिलस के सामने लिखेंगे दही का जमना, ईस्ट के सामने लिखेंगे ब्रेड की बेकिंग, एक प्रोटोजोआ के सामने लिखेंगे मलेरिया का कारक, और एक विषाणु के आगे लिखेंगे, इसके आगे तो ये लिखा हुआ है सामने एड्स का कारक। ठीक, सभी को एक दूसरे के सामने लिखना है मिलान करके। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास तक नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं कोई भी वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास तक सूचना पहुँच जाएगी कि वो वीडियो बन चुका है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन अर्थात चौथा नंबर क्वेश्चन है इस पार्ट का आपके सामने। देखिए
कि क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वे कैसे देखे जा सकते हैं। तो इसका आप लोग उत्तर लिखेंगे। लिखिए, सूक्ष्म जीव केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीवों का आकार इतना छोटा होता है कि बिना सूक्ष्मदर्शी के देख पाना उनको संभव नहीं होता है ना। तो आपका आंसर यही होगा। तो उनका आकार हम आपको बता चुके हैं, उनका आकार इतना छोटा होता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी में देखने पर, तो ये देखिए हम आपको इमेज में दिखा रहे हैं, सूक्ष्म जीव इस तरह से होते हैं, लेकिन आप उनको साधारण आंखों से नहीं देख सकते जब तक कि आप सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग ना करें। उसमें एक विशेष प्रकार का लेंस लगा होता है जो इनको बड़े आकार में दिखाता है ना। तो ये देखिए स्पाइरल जीवाणु होते हैं, और इनको देखिए अब आगे हम आपको दिखाते हैं सूक्ष्म जीव जो होते हैं। पैरामीशियम, एक कोशिकी पैरामीशियम इस तरह के होते हैं, लेकिन इनको आप अगर जो साधारण आंखों से देखें कभी नहीं दिखाई देंगे, आपके आसपास रहेंगे तब भी, लेकिन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आप जब देखेंगे तो आपको इसी तरह से दिखाई देगा, है ना। और ये अमीबा होता है, इसको क्या बोलते हैं, अमीबा बोलते हैं। अब इनको सबको देख लीजिए, इसी तरह के सूक्ष्म जीव सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखे जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न करते हैं। तो बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से, अर्थात इनको कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए इसका उत्तर है आपके सामने, सूक्ष्म जीवों को प्रमुख चार वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर है जीवाणु, सेकंड नंबर है कवक, थर्ड नंबर है, तीसरा नंबर है प्रोटोजोआ, और चौथा नंबर है शैवाल। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं देख लीजिए। जीवाणु के अंतर्गत कौन कौन से हैं, स्पाइटल जीवाणु, क्षणनुमा जीवाणु, है ना। स्पाइटल जीवाणु और क्षणनुमा जीवाणु होते हैं। कवक के अंदर कौन कौन से आते हैं, कवक के अंदर आपके होते हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम, है ना, 2 प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ में कौन कौन से होते हैं, प्रोटोजोआ के अंतर्गत आपके आ जाते हैं, प्रोटोजोआ के अंदर कौन कौन से आते हैं, अमीबा और पैरामीशियम होते हैं। और शैवाल के अंदर देखिए कौन कौन से हैं। फर्स्ट नंबर है आपका क्लेमाइडोमोनास, थोड़ा सा कठिन नाम है, क्या है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइडा, है ना, 2 सभी में आपको दिखाया गया। तो आप आसानी से इसी तरह से नोट्स में लिख सकते हैं। 4th नंबर का आंसर ये है आपके सामने, इसको भी रोक कर वीडियो को लिख सकते हैं, तब वीडियो को चलाकर आगे देख सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब में सेव हो जाएगा, आप इस वीडियो को कई बार यूट्यूब में सर्च करेंगे टॉपर ट्रिक्स एकेडमी, तो उसमें आपको क्लास 8th के सभी वीडियो मिल जाएंगे, बेहतरीन वीडियो। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन है इस पार्ट का। 6वां क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम बताइए। तो आपका उत्तर नीचे लिखा हुआ है, देखिए राइजोबियम जीवाणु, मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल जो होते हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण मिट्टी में कर सकते हैं। तो यही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। इसको भी आप नोट्स में लिख के अच्छे से समझ लीजिए। स्थिरीकरण मतलब वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खींचते हैं अपनी ओर, और उसको क्या, उसका यूज़ कौन करती है, उसका यूज़ मिट्टी करती है अपनी उर्वरता बढ़ाने के लिए, अपनी उर्वरता शक्ति को बढ़ाने के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर 7th नंबर क्वेश्चन है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए, उनके बारे में, है ना। तो 10 पंक्तियाँ आप लोग लिख लीजिए आसानी से। देखिए हम आपको बताते हैं। पहला नंबर पंक्ति है, जीवाणु का इस्तेमाल ब्रेड, दही एवं केक आदि बनाने में किया जाता है। सेकंड नंबर ये किण्वन एवं फर्मेंटेशन का सहायक होते हैं। किण्वन क्या है, जब चीनी से अल्कोहल बनता है उस विधि को किण्वन बोलते हैं, ना। ये अल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड बनाने में भी सहायक होते हैं। 4th नंबर देखें, मनुष्य तथा जंतुओं को बीमारियों से बचाने में भी सहायक होते हैं। कुछ उपयोगी होते हैं मानव के लिए, कुछ सहायता करते हैं और कुछ बीमारी भी फैलाते हैं। ठीक है। 5th नंबर देखें, पर्यावरण को स्वच्छ एवं संतुलित रखने में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। 6वां नंबर देखिए, जीवाणुओं का प्रयोग औषधि दवा बनाने में किया जाता है। 7वां नंबर, ये कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। मृदा की उर्वरता कैसे बढ़ाते हैं, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन के स्थिरीकरण अर्थात वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अपनी ओर खींचते हैं
और उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खींच के भंडारित करते हैं, जिसका इस्तेमाल मिट्टी करती है, ठीक, मृदा करती है, जिससे उसकी उर्वरता शक्ति जो होती है, पैदावार जो होती है, उससे वो बढ़ती है, ठीक। अगला नंबर है 8वां नंबर, टीका बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। किसी बीमारी का टीका है, ठीक है, कोई भी बीमारियाँ होती हैं उनका टीका बनाने में विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को उपयोग किया जाता है, दवाई बनाने में किया जाता है। और 9वां नंबर है अचार, पनीर एवं अन्य खाद्य पदार्थों के उत्पादन भी ये सहायक होते हैं। अर्थात अगर जो आपको दही जमाना है, अगर जो ये जीवाणु नहीं होते तो दही न जमती, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा ही दही को जमाया जाता है, उसका नाम हम आपको ऊपर बता चुके हैं, जिसके द्वारा दही जमती है, ठीक। 10 नंबर देख लीजिए, ये पेड़ पौधों को रोगों से बचाने के लिए भी उपयोगी होती हैं। अर्थात पेड़ पौधों में उपस्थित होते हैं, जिससे वो पेड़ पौधों की रक्षा करते हैं, उनको रोगों से भी बचाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे जीवन में उनका उपयोग होता है सही ढंग से, ठीक। अगला क्वेश्चन है इस पार्ट का, आपके सामने देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण कीजिए। तो सूक्ष्म जीवों द्वारा कौन कौन सी हानियाँ की जाती हैं मानव जीवन में। तो सूक्ष्म जीवों से होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं। देखिए फर्स्ट नंबर देख लीजिए कि कुछ जीवाणु पौधे एवं खाद्यान्नों, जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। सेकंड नंबर देखिए, कुछ जीवाणु मनुष्य एवं पशुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक। थर्ड नंबर देखिए, कुछ जीवाणु भूमि की नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर भूमि की उपजाऊ शक्ति कम कर देते हैं। क्या करते हैं, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलकर उसकी उपजाऊ शक्ति जो भी होती है उसको नष्ट कर देते हैं। चौथा नंबर, कुछ कवक पौधों को संक्रमित कर उनमें रोग उत्पन्न कर देते हैं। पौधों को क्या कर देते हैं, संक्रमित कर देते हैं उनमें रह के, और उनमें विभिन्न प्रकार के रोगों को उत्पन्न कर देते हैं, जिससे पौधे खराब हो जाते हैं। फिफ्थ नंबर, कुछ कवक दाद, खाज, खुजली जैसे चर्म रोग, अर्थात चर्म रोग क्या होता है, जो हमारे स्किन से संबंधित होता है, चमड़ी संबंधित, उसको चर्म रोग जैसे दांत, खाज, खुजली उत्पन्न करते हैं। 7 नंबर क्या है, कुछ कवक खाद्य पदार्थों को विषाक्त बनाकर नष्ट कर देते हैं। जब विषाक्त अर्थात उसको विषनुमा बना देते हैं, यदि उनको मानव ग्रहण कर ले, उसको खा ले, तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है, ठीक है, तबीयत बिगड़ सकती है। और अगला 8 नंबर देखिए, कुछ कवक हमारे चमड़े एवं लकड़ी तथा खाने के सामान को नष्ट कर देते हैं। तो ये रहे 8 नंबर का आपका आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, 9 नंबर, तो उसको चलिए देखते हैं। 9 नंबर अर्थात 9वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है शायद इस पार्ट का। क्या है प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो उत्तर है इसका, अपने नोट्स में लिखिए इसको, ऐसी औषधियाँ जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं, ठीक है, अर्थात सैनिक के रूप में कार्य करती हैं। जो बाहर से, आप समझने के लिए हम आपको बता दें, जैसे बाहर से आतंकवादी आते हैं, उनको नष्ट करने के लिए क्या होते हैं, सैनिक होते हैं। उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर प्रतिजैविक को जब रखा जाता है तो सैनिक का कार्य करते हैं, बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं या उनकी वृद्धि को रोक देती है। हाँ, वो जो अंदर ही अंदर रोग उत्पन्न करते रहते हैं उनको रोक देते हैं, उनके चैन को तोड़ देते हैं, रोक देते हैं, जिसे है प्रतिजैविक कहलाते हैं, एंटीबायोटिक कहलाते हैं। जैसे उनका नाम भी दिया हुआ है, नाम क्या दिया हुआ है, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन आदि बहुत सारे होते हैं, और भी सारे होते हैं। हम लोगों को प्रतिजैविक दवाएं डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। जब तबीयत खराब हो तभी लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है आगे देखिए क्वेश्चन में बताया गया आंसर में, लेना चाहिए और उनका पूरा कोर्स भी करना चाहिए। उनका कोर्स होता है दवाइयों का, वो पूरा खाना चाहिए, ठीक। अन्यथा अगली बार आवश्यकता पड़ने पर प्रतिजैविक दवाइयाँ उतनी असरदार नहीं होती हैं। अगर जो दोबारा भी आपको कोई बीमारी उसी तरह की हो जाती है तो आपको वो दवाइयाँ दोबारा फिर फ़ायदा नहीं करती। इसलिए डॉक्टर की सलाह में ही प्रतिजैविक कितना लिया जाता है, किस समय लिया जाता है, ये नहीं कि जब मन हुआ तब लोगों द्वारा प्रतिजैविक ले लिया गया है ना। तो ये औषधियाँ केवल समय पर ही ली जाती हैं और डॉक्टर की सलाह में ली जाती हैं, ठीक। तो ये रहा आपका 9 नंबर का आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए, तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा और किस विषय में और वीडियो आपको चाहिए तो ज़रूर बताइए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं ताकि तो आपके पास तक उसका नोटिफिकेशन, आपके पास तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी, वीडियो बन चुका है, ठीक है। तो वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिए।
तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।